स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग जिला दर्शन स्टार्ट किए थे उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जसपुर जिला। इसके बाद सरगुजा एक बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जसपुर जिला के बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय, वो इसी जिले से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगर देखें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो जसपुर जिला है इसकी, ठीक है, 1998 में जब 9 जिला बना था उस समय जो है ये जो है रायगढ़ से अलग होकर जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो मातृ जिला होगा, जैसे कभी कौन सा होगा आपका, रायगढ़ जो है हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके मुख्यालय की, तो जसपुर जिले का जो मुख्यालय है ये आपका जसपुर ही है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय क्या है, जसपुर ही जो है इसका क्या है, मुख्यालय है। चलिए इसका एक रफली मैप हम लोग बनाते हैं, और रफली मैप बनाने के बाद जो है इसके विकास खंड, इसके जो स्पेशल जो जगह है, जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, इसके बारे में जो है हम लोग जो है देखने वाले हैं। ये इसका जो है क्या है, रफली मैप है, ठीक है। ब्लैक और रेड दोनों में ड्रॉ कर दिया हमें। चलिए अब इस पे ना कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस को जो है हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करना जो है शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर में जसपुर के उत्तर में आपको मिलेगा यहाँ पे सन्ना, ठीक है। सन्ना के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा मनोरा, मिलेगा बगीचा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा बगीचा के बाद जो है, ठीक है, लोग आगे आते जाते हैं। जसपुर से आगे यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कांसा बेल, और कांसा बेल के बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा पत्थल गांव, ठीक है। ये सबको एक साथ बताने का कारण क्या था, ये सब जो है आपके एक ही, सबको हम लोग जोड़ देते हैं। जसपुर से आगे ये गुमला की तरफ जो है क्या होता है, निकल जाता है, और इधर से सरगुजा से आता है ये। तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे नंबर 43, NH 43। यहां से ये कहां जाएगा, ठीक है। तो इस साइड आपको क्या दिखेगा, सरगुजा। ये चारों के चारों जो आपके विकास खंड है और तहसील हैं, ये सब आपके जो है नेशनल हाईवे नंबर 43 पर जो है क्या है, बसे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है और देखते हैं, यहां पर आपको नीचे मिलेगा दुलदुला, ठीक है, दुलदुला ब्लॉक। फिर दुलदुला के नीचे आपको यहां पर मिलेगा फरसा बहार, ठीक है, ये फरसा बहार। आप नीचे की साइड जाएंगे तो यहां पर आप कहा जाता है नागलोक, जो है कहा जाता है छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, अगर बोला जाएगा तो तपकरा याद रखिएगा, क्योंकि तपकरा में बहुत ज्यादा सांप जो है यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके लिए जो है सांपों के लिए जो है यहाँ पर जो है एक तरीके का जू बनाने का जो है वो भी जो है मुख्यमंत्री जो है पास कर चुके हैं ना, यहाँ पर बनेगा करके। पत्थल गांव और कासाबेल के बीच में यहाँ पर आपका एक और लुड़ेक इसलिए फेमस है, लुड़ेक को जो है छत्तीसगढ़ में जो है टमाटर की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टमाटर उगाया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में, ये लुड़ेक में जो है क्या होता है, उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां से बगीचा से जो है क्या होता है, एक कच्चा रास्ता जो है आता है, जो कि आपका इस तरीके से तुनकुरी और क्या बोलते हैं आपका के बीच में है, ठीक है। फिर मनोरा रास्ता जो है इधर आता है, जो आपका जसपुर में क्या होता है, कनेक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहां पर ऊपर में कौन है आपका, यहां से हम लोग जिला को देख लेते हैं, कौन कौन सा जिला है आपका, सरगुजा जिला, ठीक है। सरगुजा जिला आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये है इसगढ़। फिर यहाँ है आपका रायगढ़ से लेके यहाँ तक जो है इधर पूरा आपका ये इस तरीके से, यहाँ पर है आपका उड़ीसा, और यहां से लेके पूरा ऊपर तक जो है आपका यहाँ, ठीक है। और ऊपर में बच गया यहाँ पर, ये मेन जगह है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका सेंचुरी, सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, इसको नोटिस कर लीजिए या लिख लीजिए। यहाँ पर आप है बादल खोल अभ्यारण्य, जिसकी इस क्या है, फैला हुआ है।
और जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में फैला हुआ जो आपका है वो आपका कौन सा है, यही जो है आपका क्या बोलते हैं, बादलखोल अभ्यारण्य है। ठीक है, कुनकुरी, कुनकुरी के पास जो है या कुनकुरी में ही जो है आपको क्या मिलेगा, एशिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चर्च मिलेगा। कुनकुरी में है आपका पूरे एशिया महाद्वीप का, एशिया सेकेंड हाईएस्ट या द्वितीय सबसे बड़ा चर्च यहां पर जो है जिसको किस यहां पर चर्च जो है ना, इसको एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है आवर लेडी ऑफ रोजरी, ऑफ रोजरी, ये चर्च का नाम है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक एक करके हम लोग देखते हैं, यहां जो है कितने विकास खंड हैं, कितने जो है तहसील है, वो हम लोग डिस्कशन जो है करते हैं। चलिए अगर हम लोग तहसील की बात करें तो यहां पर जो है 9 तहसील हैं। से ऊपर में हमने देखा था क्या, सन्ना, सन्ना के बाद हमने क्या देखा था, मनोरा, मनोरा के बाद हमने क्या देखा था, बगीचा, बगीचा के बाद हमने क्या देखा था, जसपुर, जसपुर के बाद हमने क्या देखा था, कुनकुरी, कांसाबेल के बाद हमने क्या देखा था, पत्थलगांव, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका एक है दुलदुला और एक है आपका 9 विकास खंड है। ठीक है, सॉरी तहसील हैं। अगर विकास खंड की बात करें तो विकास खंड में आप सन्ना को छोड़ दीजिए, सन्ना को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी बचे ये जो 8, ये 8 हमारे क्या हैं, विकास खंड हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर जो है 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों एसटी के लिए क्या है, रिजर्व है। पहला तो आपका जसपुर हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा मिलेगा कुनकुरी और इसी कुनकुरी से जो है विष्णु, उसके बाद तीसरा है आपका पत्थलगांव। चलिए तो ये आपका एसटी सीट है, ये भी आप क्या है, एसटी सीट है। तो 3 विधानसभा क्षेत्र जो है यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जसपुर जो है क्या था, ये जो है 14 रियासतों में से जो है क्या था, एक रियासत था। ठीक है, जसपुर जो है क्या था, एक प्रॉपर जो है रियासत था। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो जसपुर जिले की एक और है कि यहां पर जो है आपको मिलेगा हवाई पट्टी। ठीक है, दरिमा करके एक जगह है, दरिमा में जो है आपको अगडी के पास जो है जसपुर है, वहां पर आपको हवाई पट्टी मिलेगा, जो हवाई पट्टी जो है राज्य शासन का क्या है, उस पर स्वामित्व है। ठीक है, राज्य। चलिए अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो भूगर्भिक बनावट है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का सबसे ज्यादा जो है पाया जाएगा। ठीक, इसके अलावा अभी जो है वर्तमान में बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था सोना। ठीक है, 2 जगह हैं, एक जगह आपका तपकरा जिसको न्यूज फैला दिया गया था, अब सही था कि गलत था नहीं पता, कि यहाँ जो है एक प्राइवेट कंपनी जो है क्या करने वाली है, या जो भारत सरकार है वो यहाँ पर जो है खदान बनाने वाली है करके। तो जसपुर के जो जितने भी लोग थे, जो यहाँ के रियासत के जो राजा थे जुदेव, उन्होंने भी जो है क्या कहा था, जसपुर को जो है ये जो आपके फैक्ट्रीज हैं इन सबसे जो है बचा कर रखा था। तो जब ये लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, सोने का खदान खुलने वाला है करके, तो लोग प्रोटेस्ट किए थे बहुत ज्यादा, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ गया था, एक आदेश जारी करने पड़ गया था कि ये जो है क्या है, फेक न्यूज है करके, तब ये बंद हुआ था। तो समाचार पत्रों में छपा था, ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गार्नेट भी मिलता है, एक तो गार्नेट आपको गरियाबंद के आसपास मिलता है, दूसरा जो गार्नेट भी जो है मिलता है। अभ्यारण्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर 105 वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा जो है क्या है, अभ्यारण्य है। जसपुर जिले में जो है ना, एक और चीज याद रखिए, जो वन होते हैं ना, वन को यहाँ के स्थानीय भाषा में जो है क्या कहा जाता है, ढाब कहा जाता है। अच्छा हुआ है कि ढाब जो है किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है 2 नदियां हमें बहुत फेमस मिलेंगी, एक तो कन्हार नदी जो यहाँ से बहती है और दूसरा जो है ईब नदी। तो 2 नदी के बारे में उल्लेख कर लेते हैं, बाकी जब नदी वाला डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर और भी आएगा। तो एक तो है आर के बाद है ईब नदी, और ये जो ईब नदी है ना, ये ईब नदी जो है कहां से निकलती है, ये ईब नदी आपका खुर्जा पहाड़ी से जो है निकलती है। यहाँ पर जसपुर जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खुर्जा पहाड़, और ये जो है आपका जो कन्हार नदी है, ये कन्हार नदी आपका निकलता है बखोना चोटी से।
जो है आपको झरने देखने को मिलेंगे, जलप्रपात जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए अब जलप्रपात के बारे में देखते हैं। अच्छा, चित्र में मैं जलप्रपात बताना भूल गया। चलिए 2-3 जलप्रपात यहाँ पर देख लेते हैं, जसपुर के आसपास जो है बहुत फेमस है। एक तो है आपका जसपुर के पास जो है राजपुरी, यहां पर एक जलप्रपात मिलेगा राजपुरी, रानीदाह, फिर इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा दमेरा जलप्रपात, फिर यहां पर आपको मिलेगा खुड़िया रानी जलप्रपात, ऐसे करके और भी है, बेने गुल्लू, ये सब अभी देखेंगे। तो ये सब जलप्रपात जो है जसपुर जिले में ही जो है क्या है यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है जलप्रपात यहाँ पर स्थित है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जलप्रपात एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक है आपका सपात, ठीक है, दूसरा है आपका अभी हमने देखा दमेरा जलप्रपात, ठीक है, तीसरा है हमारे पास जो है दमेरा, उसके बाद जो है रानीदा हो गया, जमेरा हो गया, खुड़िया, खुड़िया जलप्रपात है, खुड़िया, राजपुरी है, गुल्लू जलप्रपात है, ये और भी हैं, भृंगराज है, भेड़िया पाथर है, देवचार है, दमनगरी है, ये सब यहाँ पर जो है हमें देखने को जो है मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है, ठीक है, शंख नदी जो है छत्तीसगढ़ झारखंड की क्या करती है, सीमा बनाती है। हमको देखने को मिलता है गुफा, और ये कैलाश गुफा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कहा जाता है कि श्री रामेश्वर दास, या जिसको गहिरा गुरु बोलते हैं, ठीक है, श्री दास गुरु, ठीक है। और यहां पर जो है आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, सोगड़ा आश्रम भी जो है यहाँ पर फेमस है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, चाय बागान जिसको कहा जाता है यहाँ का सोगड़ा आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने मेन जो चीजें थी वो हमने डिस्कशन जो है यहाँ पर कर लिया, तब करा हमने पढ़ लिया। सोगड़ा, यहाँ पर सोगड़ा, ये सोगड़ा जो आश्रम है ना, इसी सोगड़ा के पास जो है आपका चाय का बागान भी है। ये चीजें जो है ये क्या है, आपका जसपुर जिले के अंतर्गत जो है आती हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर स्पेशल चीजें जो है वो प्रस्तावित है कांग्रेस सरकार के समय से ही, जैसे यहाँ पर मिर्ची प्रोसेसिंग सेंटर प्रस्तावित है, सेंटर यहीं पर प्रस्तावित है जसपुर जिले। दूसरा है चाय कॉफी प्रोसेसिंग, चाय कॉफी प्रोसेसिंग यहीं पर जो है क्या है आपका प्रस्तावित है। ये दोनों चीजें ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बाद हम लोग सरगुजा जिले के बारे में अध्ययन अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।